औरंगजेब की चवन्नी। मुल्ला अहमद जीवन हिंदुस्तान के मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद थे। औरंगजेब अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे और उस्ताद भी अपने शागिर्द पर फख्र करते थे। जब औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह बने तो उन्होंने अपने गुलाम के जरिए उस्ताद को पैगाम भेजा कि वो किसी दिन दिल्ली तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका दें। इत्तेफाक से वो रमज़ान का महीना था और मदरसा के तालिबे इल्मों को भी छुट्टियां थी। चुनांचे उन्होंने दिल्ली का रुख किया। उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात असर की नमाज के बाद दिल्ली की जामिया मस्जिद में हुई। उस्ताद को अपने साथ लेकर औरंगजेब शाही किले की तरफ चल पड़े। रमजान का सारा महीना औरंगजेब और उस्ताद ने इकट्ठे गुजारा। ईद की नमाज इकट्ठे अदा करने के बाद मुल्ला जीवन ने वापसी का इरादा जाहिर किया। बादशाह ने जेब से एक चवन्नी निकालकर अपने उस्ताद को पेश की। उस्ताद ने बड़ी खुशी से नजराना कबूल किया और घर की तरफ चल पड़े। उसके बाद औरंगजेब दक्कन की लड़ाइयों में इतने मसरूफ हुए कि 14 साल तक दिल्ली आना नसीब न हुआ। जब वो वापस आए तो वजीर आजम ने बताया कि मुल्ला अहमद जीवन एक बहुत बड़े जमींदार बन चुके हैं। अगर इजाजत हो तो उनसे लगान वसूल किया जाए। ये सुनकर औरंगजेब हैरान रह गए कि एक गरीब उस्ताद किस तरह जमींदार बन सकता है। उन्होंने उस्ताद को एक खत लिखा और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्ला अहमद जीवन पहले की तरह रमजान के महीने में ही तशरीफ लाए। औरंगजेब ने बड़ी इज्जत के साथ उन्हें अपने पास ठहराया। मुल्ला अहमद का लिबास, बातचीत और तौर तरीके पहले की तरह सादा ही थे, इसलिए बादशाह को उनसे बड़ा जमींदार बनने के बारे में पूछने का कुछ हौसला न हो सका। एक दिन मुल्ला साहब खुद कहने लगे कि आपने जो चवन्नी दी थी ना, वो बड़ी बाबरकत थी। मैंने उससे बनौला खरीद कर कपास काश्त की। खुदा ने उसमें इतनी बरकत दी कि चंद सालों में सैकड़ों और सैकड़ों से लाखों हो गए। औरंगजेब ये सुनकर खुश हुए और मुस्कुराने लगे और फरमाया, अगर इजाजत हो तो उस चवन्नी की कहानी सुनाओ। मुल्ला साहब ने कहा, हाँ हाँ जरूर सुनाएं। औरंगजेब ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि चांदनी चौक के सेठ उत्तम चंद को फला तारीख के खाते के साथ पेश करो। सेठ उत्तम चंद एक मामूली बनिया था। उसे औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो वो डर के मारे कांप रहा था। औरंगजेब ने नरमी से कहा, आगे आ जाओ और बगैर किसी घबराहट के खाता खोलकर खर्च की तफसील बयान करो। सेठ उत्तम चंद ने अपना खाता खोला और तारीख और खर्च की तफसील सुनाने लगा। मुल्ला अहमद जीवन और औरंगजेब खामोशी से सुनते रहे। एक जगह आके सेठ रुक गया। यहां खर्च के तौर पर एक चवन्नी दर्ज थी, लेकिन उसके सामने लेने वाले का नाम नहीं था। औरंगजेब ने नरमी से पूछा, हाँ हाँ बताओ, ये चवन्नी कहाँ गई? उत्तम चंद ने खाता बंद किया और कहने लगा, अगर इजाजत हो तो दर्द भरी दास्तान अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ इजाजत है। उसने कहा, ऐ बादशाह वक्त, एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेरा मकान टपकने लगा, बहुत ही ज्यादा टपकने लगा। मकान नया नया बना था और तमाम खाते की तफसील भी उसी मकान में थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन छत टपकता ही रहा। मैंने बाहर झांका तो एक आदमी लालटेन के नीचे खड़ा हुआ नजर आया। मैंने मजदूर ख्याल करते हुए पूछा, ऐ भाई मजदूरी करोगे? वो बोला, क्यों नहीं। वो आदमी काम पर लग गया। उसने तकरीबन 3-4 घंटे काम किया। जब मकान टपकना बंद हो गया तो उसने अंदर आकर तमाम सामान दुरुस्त किया। इतने में सुबह की अजान शुरू हो गई। वो कहने लगा, सेठ साहब आपका काम मुकम्मल हो गया, अब मुझे इजाजत दीजिए। मैंने उसे मजदूरी देने की गरज से जेब में हाथ डाला
تو ایک چونی نکلی۔ میں نے اس سے کہا، اے بھائی، ابھی میرے پاس یہی چونی ہے، یہ لے اور صبح دکان پر آنا، تجھے مزدوری مل جائے گی۔ اور وہ کہنے لگا، چونی کافی ہے، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا، دیتے ہو تو یہ چونی دے دو، ورنہ رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر چونی اسے دے دی اور وہ لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک نہ مل سکا۔ آج اس بات کو 15 برس ہو گئے۔ میرے دل نے مجھے بہت ملامت کی کہ اسے روپیہ نہ صحیح تو اٹھنی دے دیتا۔ اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ بادشاہ نے ملا صاحب سے کہا، یہ وہی چونی ہے، کیونکہ میں اس رات بھیس بدل کر گیا تھا تاکہ رعایا کا حال معلوم کر سکوں، سو وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا۔ ملا صاحب خوش ہو کر کہنے لگے، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ چونی میرے ہونہار شاگرد نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا، ہاں، واقعی اصل بات یہی ہے کہ میں نے شاہی خزانہ سے اپنے لیے کبھی بھی ایک پائی نہیں لی۔ ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں، 2 دن مزدوری کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے استاد محترم۔ بہاوالہ، کتاب تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات۔